एक्सरसाइज 5.3 विस्तार कीजिए। इसमें 2 सवाल है। दूसरे का पहला सवाल है 2m-5 का घात 3। तो यहाँ जो सूत्र निकल के आ रहा है वो सूत्र लगेगा a माइनस बी का घाते 3 बराबर a का घाते 3 माइनस 3a घाते 2b धन 3a b घाते 2 माइनस b घाते 3 माने प्लस माइनस ये सूत्र है। तो इस सूत्र के आधार पर इसमें क्या लगेगा 2m का घाते 3 ऋण 3 गुणे 2m का घाते 2 गुणे 5 फिर धन 3 गुणे 2m ये गुणे है, ये सब गुणे है, गुणे 5 का घाते 2 ऋण 5 का घाते 3। तो यहाँ निकल के आएगा 2 दूना 4 दूनी 8 m घाते 3 ऋण 3 गुणे 2 दूना 4 m गुणे 5 धन 3 दूना 6 m गुणे 25 माइनस 125। इसको हम लिख सकते हैं 8 m घाते 3 3 चौक 12 पंजे 60 m धन 6 25 में 25 छक्का 150 m माइनस 125। फिर दूसरा सवाल इसी का दूसरा है 4 माइनस p का घाते 3 पहली संख्या का घात 3 माइनस 3 गुणे पहली संख्या का वर्ग गुणे दूसरी संख्या धन 3 गुणे 4 गुणे p का स्क्वायर ऋण p का घाते 3 दूसरी संख्या का घात 3 4 चौक 16 चौका 64 फिर 4 चौक 16 तिया 48 p धन 3 चौक 12 p स्क्वायर माइनस p का घाते 3। फिर आगे दूसरे के बाद चौथा सवाल तीसरा सवाल भी एक कर लेते हैं। तीसरा 7x माइनस 9y का घात 3 बराबर पहली संख्या का घात 3 ऋण 3 गुणे पहली संख्या का वर्ग गुणे दूसरी संख्या ये 9y है प्लस 3 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का घात 3 बराबर अभी जो है 9 में 7 का गुणा करेंगे 3 बार तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343 x घाते 3 माइनस 3 गुणे 7 सत्ते 49 x स्क्वायर गुणे 9y 3 सत्ते 21 x गुणे 9 9 81 y घाते 2 फिर 9 का 3 बार गुणा 9 9 81 9 729 y घाते 3 माने ये हो गया 343 x घाते 3 माइनस अब गुणा हो जाएगा 3 गुणे 49 गुणे 9 जिसका मान आएगा 1 3 2 3 x घाते 2y प्लस 21 गुणे 81 गुणे 81 1701 माने 1701 x y घाते 2 माइनस 729 y घाते 3 ये उत्तर निकल के आया। इसी तरह से सब करना है। जैसे एक चौथा है इसी में चौथा भी है, एक देख लेता हूँ। 58 का घात
3। इसको हम लिख सकते हैं 60 माइनस 2 का घात 3। 60 माइनस 2 का घात 3, तो यहाँ आ जाएगा 60 का घाते 3 ऋण 3 गुणे 60 का वर्ग गुणे 2 धन 3 गुणे 60 गुणे 2 का वर्ग ऋण 2 का घात 3। अब यहाँ 60 गुणे 60 गुणे 60 कितनी बार? 3 बार। तो 6 गुणे 6 गुणे 6 216 होता है और 1 0 2 0 3 0 माइनस 3 गुणे 36 60 गुणे 60 60 गुणे 60 इतना आ गया गुणे 2 धन 3 छक 18 180 आया गुणे 4 माइनस 2 का घात 3 8। तो फिर ये आ गया 2 1 6 3 0 माइनस, अब गुणा कर लीजिए 3600 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 बराबर आ जाएगा 216 2 1 6 00 धन 180 का गुणा 4 बराबर 720 माइनस 8। अब इसको क्या करना है, धन वाला पहले जोड़ लो। धन वाला 2 1 6 000 और धन 720, ये हो गया 216 720 माइनस, अब माइनस माइनस वाला एक साथ जोड़ लो। 2 1 6 2 2 0 है माइनस 8, ये जोड़ लिया तो हो गया 2 1 6 0 8 और फिर घटा दो 2 1 6 720 में से घटा दिया 2 1 6 0 8, तो निकल के आया 1 9 5 1 1 2। ये जो है चौथा सवाल हो गया। और फिर जो है इसी तरह से और हल करते चले जाएंगे। तो एक और कर देता हूँ छठा है 2p माइनस 1/2p का घाते 3 पहली संख्या का घात 3 माइनस 3 गुणे 2p का घात 2 गुणे 1/2p प्लस 3 गुणे 2p फिर गुणे दूसरी संख्या का घात 2 माइनस दूसरी संख्या का घात 3। तो यहाँ आएगा 2 दूना 4 दूनी 8p का घाते 3 माइनस 3 गुणे 2 दूना 4 गुणे p का घाते 2, p का घाते 2 मतलब p 2 बार रहेगा और 2 गुणे p बटे में आ जाएगा। फिर 3 गुणे 2p गुणे 1 का मतलब कुछ है नहीं, 2p 2 बार हो जाएगा काहे को कि वर्ग है, क्योंकि वर्ग है माइनस 1/2 दूना 4 दूनी 8p का घाते 3 1 का घाते 3 बराबर 3 ही आएगा। फिर जो है इसको फिर से लिखेंगे 8p का घाते 3 1p से कट गया 2 दूना 4 माइनस 3 दूना 6 p बचा, एक ही p बचा। फिर यहाँ देखें 2p से कट गया और धन 3/2p आया माइनस 1/8p का घाते 3 आया। और एक लास्ट सवाल के लिए जगह और बच रहा है। लास्ट सवाल है 8वां, पहले का 8वां x/3 माइनस 3/x का घात 3 बराबर पहली संख्या का घात 3 माइनस 3 गुणे पहली संख्या का घात 2
गुणे दूसरी संख्या धन 3 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का घात 2 माइनस दूसरी संख्या का घात 3। ये सूत्र के अनुसार सब किया जा रहा है। तो यहाँ आएगा यक्स घाते 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 माइनस 3 गुणे यक्स बटे 3 गुणे 3, 1 3 3 किया और यहाँ गुणे 3 भी है और यहाँ भी यक्स है, तो एक दूसरा 3 यहाँ से कट गया, एक यक्स यहाँ से कट गया। फिर यहाँ आया 3 गुणे यक्स, ये गुणे है, गुणे 3 बटे 3 ये बाहर वाला, इसका 2 यक्स गुणे यक्स, तो 1 3 से कट गया, एक यक्स कट गया माइनस 3 त्रिका 9 त्रिक 27 बटे यक्स घाते 3। तो इसको फिर से दोबारा लिख देंगे, यक्स घाते 3 बटे 27 माइनस यक्स, यहाँ तो नीचे कुछ बचा नहीं, माइनस यक्स आएगा और प्लस 3 त्रिका 9 बटे यक्स माइनस 27 बटे यक्स घाते 3। सरल करो। दूसरे का पहला है 2a प्लस b का घात 3 फिर माइनस 2a माइनस b का घात 3। अब इसको हल करने के लिए दो बार है तो यहाँ आ जाएगा। अब थोड़ा डायरेक्ट करने का, 2 दूना 4 दूनी 8 पहली संख्या का घात 3 धन 3 गुणे दूसरी संख्या का वर्ग गुणे 3 गुणे पहली संख्या का वर्ग गुणे दूसरी संख्या धन 3 गुणे दूसरी संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का घात 2 फिर धन दूसरी संख्या का घात 3। एक ब्रैकेट में आ गया, ये एक ब्रैकेट में आया ये, फिर माइनस दूसरे ब्रैकेट में भी वही सेम चीज़ आएगा, 2a का घात 3 माइनस 3, यहाँ माइनस है तो माइनस लग जाएगा, 3 2a का घात है 2b धन 3 गुणे 2a गुणे b का स्क्वायर माइनस b का घात 3। फिर इसको 2 दूना 4 दूनी 8 एक घाते 3 फिर 2 दूना 4 तिहाई 12 एक घाते 2 b 3 दूना 6 a b घाते 2 फिर b का घाते 3 एक ब्रैकेट में और माइनस दूसरे ब्रैकेट में 8 एक घाते 3 माइनस 12 एक घाते 2b फिर धन 6ab घाते 2 माइनस b घाते 3 ब्रैकेट ओपन कर दो, 8 a घाते 3 धन 12 a घाते 2b धन 6ab घाते 2 धन b घाते 3। यहाँ माइनस लगा है, याद रखना चिन्ह पर, ये धन है तो ऋण हो जाएगा, यहाँ क्या है धन है, ये ऋण हो जाएगा, ऋण 8 a घाते 3, ये ऋण है तो धन हो जाएगा, फिर ये धन है तो ऋण हो जाएगा और ये ऋण है तो धन हो जाएगा। अब देखते हैं क्या कट रहा है, कट क्या रहा है, कट रहा है ये देखो 8 ये घाते 3 माइनस में है, ये धन में है, धन ऋण कट गया, धन 12 एक घाते 2 b एक घाते 2 ये तो हो गया 12 दूनी 24 एक घाते 2 b फिर धन 6ab स्क्वायर ऋण 6ab स्क्वायर फिर b घाते 3 और b घाते 3 मिलकर के हो गया 2b घाते 3। ये पहला सरल हुआ। फिर जो है इसी तरह से एक और सवाल कर लेते हैं, तीसरा सवाल हल कर लेते हैं।
तीसरा सवाल हल करने के लिए देखो, तीसरा है 4a माइनस 3 का घात 3 माइनस 4a प्लस 3 का घात 3। तो यहाँ आएगा 4a का घात 3 धन ऋण है तो ऋण आएगा 3 गुणे 4a का स्क्वायर गुणे 3 धन 3 गुणे 4a गुणे 3 का स्क्वायर ऋण 3 का घात 3 एक ब्रैकेट में आ गया और माइनस दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा वही का 4a का घात 3 धन 3 गुणे, यहाँ मत लिखो इधर लिखते हैं, माइनस ब्रैकेट के अंदर 4a का घात 3 धन 3 गुणे 4a का स्क्वायर गुणे 3 धन 3 गुणे 4a गुणे 3 का स्क्वायर धन 3 का घात 3 बराबर आ जाएगा। एक ब्रैकेट में 4 चौक 16 चौको 64 एक घात 3 एक ब्रैकेट के अंदर आएगा। फिर यहाँ आ जाएगा 4 चौक 16 3 48 48 और 3 48 3 तो 3 8 24 48 3 गुणे 3 144 और 4 3 12 12 3 4 चौक 16 16 3 48 3 144 144 एक घात 2 धन 3 त्रिका 9 चौक 36 और गुणे 3 36 गुणे 3 108 108 a माइनस 3 त्रिका 9 त्रिक 27 एक ब्रैकेट में माइनस दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा वही सेम 64 एक घात 3 धन 144 एक घात 2 धन 108 a फिर 108 a फिर धन 27 ब्रैकेट ओपन करो 64 एक घात 3 माइनस 144 एक घात 2 धन 108 a माइनस 27 फिर ये माइनस है तो ये धन होकर ऋण कर देगा 64 एक घात 3 माइनस 144 एक घात 2 माइनस 108 a माइनस 27 जो कटता पिटता है काट दो, ये धन है और ये ऋण है पूरा कट गया। फिर ये दोनों ऋण है नहीं कटेगा, धन 108 ये ऋण 108 पूरा कर गया, माने ये आ गया माइनस 144 दो बार है तो उसको जोड़ दीजिए माइनस 288 घाते 2 आएगा, माइनस 27 दो बार है इसको भी जोड़ देंगे तो आ जाएगा 54 माइनस 54। अब या तो कोई जैसे कॉमन भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ जैसे 27 है और 288 में क्या 27 आता है 288 27 दूना 54 9 त्रिक 27 क्या 9 से भाग जाता है, हाँ 9 से जाता है। तो पहले हम यहाँ ऋण 9 कॉमन ले लें तो यहाँ आएगा 9 त्रिक 27 9 दूनी 18 स्क्वायर फिर 54 में करेंगे तो नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा, 2 से कर सकते हैं। पहले ऋण 2 ले लिया तो 2 1 कम 2 2 चौक 8 2 चौक 8 फिर यहाँ 2 दूना 4 2 सत्ते 14 फिर 144 में 3 9 27 होता है, 144 में 3 से अगर कॉमन करना चाहें तो 48 और ले सकते हैं, इसको और कर किया जा सकता है माइनस 2 गुणे 3 और कॉमन ले लो तो 3 चौक 12 3 8 24 3 9 27
ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसी प्रकार से हम सब सॉल्व कर लेते हैं। इसी प्रकार से और सवालों को भी कर सकते हैं और प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तीन एक्स स्क्वायर धन 4y² धन ऋण 5p स्क्वायर धन 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या धन 2 गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या धन 2 तीसरी संख्या और पहली संख्या का गुणा। इसको गुणा भाग करने पर, पूरा सिंप्लीफाई करने पर ये मिलता है। फिर इसी तरह से चौथा सवाल है 7m - 3n - 4k का घाते 2। तो इसमें भी पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग, यहाँ ऋण 3 लगा रहेगा, याद रखें। फिर तीसरी संख्या का वर्ग, यहाँ भी ऋण है तो धन ऋण 4 का घाते 4k का घाते 2 आएगा। फिर 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या धन 2 गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या धन 2 तीसरी संख्या गुणे पहली संख्या। अब इसका वर्ग किया तो इतना आ गया 7 × 49m²। ऋण 3 का गुणा धन 9 आया और n²। फिर ऋण 4 गुणा धन 16 के स्क्वायर। फिर 2 × 7 = 14 त्रिक 42, ये ऋण धन का गुणा ऋण 42 m। फिर 2 × 3 = 6 चौक 24, ऋण का गुणा धन आया 24 n के। फिर 2 चौक 8 7 56, ऋण आया 56 m के। तो यही इसका उत्तर हो गया। फिर दूसरा का पहला है कि सरल कीजिए। इसमें 2 है, x ऋण 2y धन 3 का वर्ग, ये होल वर्ग, प्लस x धन 2y ऋण 3 का होल वर्ग है। अब इसको हल करने पर क्या निकल के आ रहा है कि दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे पहले का हल किया तो पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन तीसरी संख्या का वर्ग धन 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या धन 2 गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या धन 2 गुणे तीसरी संख्या गुणे पहली संख्या 2 गुणे 3 गुणे x। इसमें 3 और x, ये पहली तीसरी संख्या है और ये पहली संख्या है। फिर इसी तरह से करेंगे, पहली संख्या इसका करेंगे, इसका x² माने पहली संख्या का वर्ग धन 2y का स्क्वायर धन ऋण 3 का स्क्वायर। ऋण 3 का ऐसे लिख सकते हैं, ऋण 3 का स्क्वायर धन 2 गुणे पहली गुणे दूसरी धन 2 गुणे दूसरी गुणे तीसरी धन 2 गुणे तीसरी गुणे पहली। अब इसको एक एक ब्रैकेट को हल कर लाते हैं, x² धन 4y² धन 9²। ये तो इसका हो गया यहाँ तक। फिर 2 दूना 4 ऋण 4xy, 2 दूना 4 तिहाई 12 ऋण 12y, 2 तिहाई 6x, एक ब्रैकेट में आ गया। फिर इसी तरह से इसका करेंगे, x² धन 2 दूना 4y², ऋण 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 दूना 4xy, फिर 2 दूना 4 तिहाई 12 ऋण 12y, फिर 2 तिहाई 6 ऋण 6x। अब धन है, दोनों को जोड़ना था तो ब्रैकेट ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद देखो ये ऋण में है और ये धन में है। यहाँ पर देखें धन में है ये, तो दोनों कट गया। और यहाँ धन 6x है, यहाँ ऋण 6x, दोनों कट गया। बाकी जो है x² 2x², 4y², 8y², 9 धन 9 बराबर 18, और जो बचा रहा ऋण 12y और ऋण 12y मिलकर के ऋण 24। दूसरा सवाल 3k - 4r - 2m का घात 2 घटाना 3k + 4r - 2m का घाते 2। तो दोनों को पहले अलग अलग सूत्र लगाएंगे, दोनों का पहले अलग अलग सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, 3 के बीच में घटाना है, याद रखें 3k का स्क्वायर,
फिर धन ऋण 4r का स्क्वायर धन ऋण 2m का स्क्वायर, ये तो तीनों का स्क्वायर हो गया। फिर 2 गुणे 3 के माने पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, फिर धन 3 गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या, तो ये हो गया 2AP। फिर यहाँ आ गया पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन तीसरे का वर्ग धन 2 गुणे पहला दूसरा धन यहाँ 2 आएगा धन 2 गुणे दूसरा तीसरा, फिर यहाँ आएगा धन 2 गुणे 2m और फिर ये पहला 3 के गुणे 3 के, एक ब्रैकेट में आया है, एक ब्रैकेट में, और माइनस दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा साफ साफ लिख लेते हैं भाई, 3k का स्क्वायर धन 4r का स्क्वायर धन ऋण 2m का स्क्वायर धन 2 गुणे 3k गुणे 4r धन 2 गुणे 4r गुणे ऋण 2m, फिर 2 गुणे ऋण 2m गुणे 3k ब्रैकेट क्लोज। फिर दोनों को हल कर देते हैं बराबर 3 त्रिका 9 के स्क्वायर ऋण ऋण का गुणा धन 16r स्क्वायर, फिर ऋण ऋण का गुणा धन 4m स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखें 2 3 6 चौक 24, ये 24 के आर आएगा लेकिन ऋण धन का गुणा ऋण, फिर ऋण ऋण का गुणा धन धन का गुणा धन, तो धन आएगा 2 चौक 8 दूनी 16 rm, फिर ऋण एक ही है यहाँ धन ऋण धन का गुणा ऋण आएगा 2 दूना 4 3 12 m के, एक ब्रैकेट में आया। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 3 त्रिका 9 के स्क्वायर धन 4 चौक 16m स्क्वायर 16r, यहाँ आ रहा है 16r स्क्वायर, ऋण का स्क्वायर करेंगे धन आएगा 4m स्क्वायर, फिर 2 3 6 चौक 24 के आर आएगा, फिर 2 चौक 8 दूनी 16 ऋण 16 rm आएगा, फिर ऋण धन का गुणा ऋण 2 दूना 4 3 12 m के आएगा ब्रैकेट क्लोज। फिर साफ साफ फिर से लिख लेते हैं 9, इसको वैसे उतार लेते हैं 9 के स्क्वायर धन 16 r स्क्वायर धन 4m स्क्वायर माइनस 24 के r धन 16 rm माइनस 12m के। अब ये घटाना है, किसको घटाना है, इसको घटाना है ये पूरा, तो इसका चिन्ह परिवर्तन होता जाएगा, ये धन है ऋण हो जाएगा, ऋण 9 के स्क्वायर ऋण 16 r स्क्वायर ऋण 4m स्क्वायर ऋण 24 के r धन 16 rm, क्यों, क्योंकि यहाँ ऋण है, फिर धन 12m के। फिर देखो ये धन है ये ऋण है, ये धन है ये ऋण है, ये धन है ये ऋण है, कट गया, और क्या कटेगा ऋण 12m के धन 12m के, यहाँ 24 24 ये हो गया ऋण 48 के आर और 16 16 32 rm, 16 दूनी 32 16 16 दूनी 32 16 48, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -16 नहीं ऐसे 32
32 REM माइनस 48 KR भी लिख सकते हैं।